दुनिया लाहौर को कैसे देखती है? एज अ सिटी ऑफ गार्डन्स या फिर पंजाब का सबसे तारीखी शहर? शायद किसी जमाने में दुनिया लाहौर को इन अलकाबात से याद करती हो, लेकिन आजकल लाहौर की पहचान इसकी फिजाई आलूदगी बन चुकी है। हर साल नवंबर के स्टार्ट में बदतरीन एयर क्वालिटी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर ग्लोबली टॉप पोजीशन हासिल कर लेता है और एकदम से गवर्नमेंट स्मॉग के खिलाफ बड़ा एक्शन लेती नजर आती है। कुछ देर के बाद स्मॉग चली जाती है और गवर्नमेंट एक्शंस को भी अपने साथ ही ले जाती है और अगले साल फिर से यही कहानी रिपीट होती है। Which makes me think, क्या है ये स्मॉग और क्या ये हमेशा के लिए लाहौरियों की किस्मत में लिख दी गई है या इज देयर स्टिल होप फॉर अ क्लियर फ्यूचर? लेट्स फाइंड आउट। फॉग हमेशा से ही लाहौरी विंटर एक्सपीरियंस का हिस्सा रही है। सर्दियों की शामों में लाहौर बिकम्स अ ड्रीमी एंड रोमांटिक प्लेस प्रोवाइडेड दैट यू हैव ए रोमांटिक पार्टनर। खैर, ये फॉग पीक विंटर में यानी मिड दिसंबर से मिड जनवरी के दरमियान आया करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सर्दियां प्रॉपर्ली शुरू होने से पहले ही लाहौर शदीद स्मॉग की जद में आ जाता है एंड इट इज एनीथिंग बट रोमांटिक। तो क्या है ये स्मॉग? स्मॉग के बारे में गलत आम ये है कि स्मॉग सिर्फ स्टबल बर्निंग की वजह से आती है। इंडिया और पाकिस्तान के किसान पराली जलाते हैं और वही धुआं इकट्ठा होकर स्मॉग बन जाती है और लॉजिक ये दी जाती है कि गाड़ियां, मोटरसाइकिल और फैक्ट्री तो सारा साल चलती हैं, सारा साल तो कोई स्मॉग नहीं होती, सिर्फ सर्दियों में ही स्मॉग आती है और वो इसलिए क्योंकि किसान पराली जलाते हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। अर्बन यूनिट ने एक सर्वे किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि लाहौर के अंदर जो बेसिक कंट्रीब्यूटर है ना वो ट्रांसपोर्ट की एमिशंस का है, ठीक है, और जो रिमेनिंग है 17% उसमें आपकी इंडस्ट्री और चंद एक ब्रिक किल्स जो है ना लाहौर के वो शामिल हैं, ठीक है, और कुछ जो जिसको आप ओपन बर्निंग कहते हैं ना, जैसे ये डंपिंग साइट्स पे लगी होती है या सॉलिड वेस्ट को आग लगी होती है, वो सारा है उसके अंदर। लेट मी एक्सप्लेन। हर रोज सुबह सूरज निकलता है और गर्मियों में सूरज अपनी तपिश से जमीन को गर्म कर देता है। जमीन गर्म होकर हीट रेडिएट करने लगती है जिसके नतीजे में जमीन के करीब मौजूद हवा गर्म हो जाती है एंड एज वी नो कि गर्म हवा ऊपर मूव करती है, लेकिन ये हवा अकेली ऊपर मूव नहीं करती बल्कि जमीन के करीब ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा होने वाली पोल्यूशन को भी अपने साथ ही ले जाती है। इसलिए आपको गर्मियों में स्मॉग नजर नहीं आती। ऑन द अदर हैंड सर्दियों में मामला कुछ और होता है। सर्दियों में सूरज की तपिश कम और रातें लंबी होती हैं जिसकी वजह से जमीन अपनी हीट जल्दी लूज कर देती है और ठंडी हो जाती है और जमीन के करीब मौजूद हवा जब इस ठंडी जमीन के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो भी ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा गर्म हवा के मुकाबले में ज्यादा डेंस होती है, इसलिए ये गर्म हवा की तरह ऊपर मूव नहीं करती। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, सर्दियों में टेम्परेचर इनवर्जन का फिनोमेना देखा जाता है जिसमें जमीन के करीब मौजूद हवा तो ठंडी होती है लेकिन कुछ ऊंचाई पर एक निस्बतन गर्म हवा की लेयर बन जाती है जो कि एक ढक्कन का काम करती है। ये गर्म हवा की लेयर जमीन के करीब मौजूद ठंडी हवा को एस्केप नहीं करने देती जिसके नतीजे में ये ग्राउंड लेवल पर ही ट्रैप हो जाती है और वो सारी मैन मेड पोल्यूशन जो व्हीकल्स, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और डेफिनेटली स्टबल बर्निंग से पैदा हो रही होती है वो सब इस हवा के साथ ग्राउंड लेवल पर ही सस्पेंड हो जाते हैं जिसके नतीजे में बनती है स्मॉग। सो द फार्मर इजंट द ओनली वन टू ब्लेम फॉर द स्मॉग। और सर्दियों के मौसमी हालात इस स्मॉग की सिचुएशन में मजीद बिगाड़ पैदा करते हैं। जैसे स्मॉग को नेचुरली डिस्पर्स करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की विंड स्पीड रिक्वायर्ड होती है, लेकिन नवंबर दिसंबर में लाहौर रीजन की एवरेज विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से नीचे रहती है। इसके अलावा स्मॉग को खत्म करने के लिए बारिश भी मौसर साबित हो सकती है, लेकिन इस ड्यूरेशन में लाहौर और इसके गिरदोनवाह में बारिश ना होने के बराबर होती है जिससे नेचुरली स्मॉग लाहौर में ट्रैप हो जाती है। इस स्मॉग में PM 2.5 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। मल्टीपल स्टडीज सजेस्ट कि PM 2.5 पार्टिकल्स हमारे लंग्स, हार्ट, स्किन और इवन कॉग्निटिव एबिलिटी तक को सिवियरली डैमेज कर सकते हैं और कंटिन्यूसली हाई PM 2.5 एक्सपोजर से लाइफ एक्सपेक्टेंसी मल्टीपल ईयर्स से कम हो सकती है। नाउ वी नो कि स्मॉग बनती कैसे है और ये इंसानी सेहत के लिए किस कदर डैमेजिंग साबित हो सकती है, लेकिन अब इस सिचुएशन को फिक्स कैसे करना है। वन गुड स्टेप दैट वी कैन टेक इज टू लुक अराउंड। हमारे आयरन क्लैड ब्रदर चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग आज से 10-11 साल पहले शदीद स्मॉग का सामना कर रहा था। हालात की खराबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त साइंटिस्ट ने एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल बनाया था
उसकी लास्ट रीडिंग 500 थी, बिकॉज द साइंटिस्ट थॉट कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है। बट सरप्राइज सरप्राइज, उस वक्त बीजिंग में ये स्केल अक्सर मैक्स्ड आउट रहता था, क्योंकि बीजिंग का एक्चुअल AQI 800 से 1000 तक पहुंच जाता था और दुनिया इसे एयर पॉकेलिप्स कह रही थी। सो व्हाट डिड बीजिंग डू अबाउट इट? They declared a war on pollution. इस जंग में बीजिंग ने कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया और आज इन स्ट्रेटजीज के नतीजे में बीजिंग का AQI कंसिस्टेंटली मॉडरेट से हेल्दी के दरमियान रहता है, which shows कि स्मॉग लाइलाज मर्ज नहीं है। So let's compare बीजिंग strategies with what we are doing here in Punjab. One of their strategies was to fix transport. एक reliable public transport system, regardless के वो बस हो या ट्रेन, इलेक्ट्रिक हो या डीजल, has a lot of benefits. ये ट्रैफिक कंजेशन को कम करता है, less cars equals less traffic and obviously less pollution. और अगर ये बसेस इलेक्ट्रिक हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और बीजिंग ने एग्जैक्टली यही किया। बीजिंग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हेवीली इन्वेस्ट किया, अपने रेल नेटवर्क को एक्सपैंड किया और एक मैसिव फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस किया और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए इंसेंटिवाइज करने और पर्सनल व्हीकल्स को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए बीजिंग ने 2 काम किए। पहला, इवन ऑड नंबर प्लेट सिस्टम, यानी एक दिन रोड पर वो गाड़ियां चलेंगी जिनकी नंबर प्लेट पर इवन नंबर है और दूसरे दिन वो गाड़ियां जिनकी नंबर प्लेट पर ऑड नंबर है। साउंड्स प्रीटी अनोइंग, बट यही तो मकसद था। और दूसरा काम, नंबर प्लेट लॉटरी सिस्टम, यानी गाड़ी खरीदने से पहले आपको एक नंबर प्लेट लॉटरी में हिस्सा लेना पड़ेगा और आप सिर्फ उसी सूरत में नई गाड़ी खरीद पाएंगे अगर आप नंबर प्लेट लॉटरी में जीत जाएं, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऑल ऑफ दिस ताकि पर्सनल व्हीकल्स के यूज को डिसइंसेंटिवाइज किया जा सके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को इंसेंटिवाइज किया जा सके। नाउ इफ वी कंपेयर इट टू लाहौर, तो लाहौर के पास भी मल्टीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक द मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन व्हिच आल्सो हैपेंस टू बी इलेक्ट्रिक, स्पीडो और सबसे लेटेस्ट एडिशन इलेक्ट्रो बसेस। ये सब अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन लाहौर जैसी मेगा सिटी के लिए ये काफी नहीं है। 2023 के नंबर्स के मुताबिक लाहौर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन की कंबाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 5 से 6 लाख डेली राइडरशिप की है, यानी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर भी ये सिर्फ लाहौर की 4 से 5% आबादी को सर्व करती है। नाउ इफ वी कंपेयर इट टू बीजिंग, तो बीजिंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसकी 45% आबादी को सर्व करता है। बिग डिफरेंस। कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत वाकई में स्मॉग के इशू को लेकर सीरियस है तो इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अभी भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। इसके अलावा बीजिंग ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को टाइट करने के लिए दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए ताकि नई गाड़ियों की टेल पाइप इमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। पंजाब में भी रिसेंटली EPA ने इमिशन टेस्टिंग शुरू की है। यूरो 5 को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग टोटल 3 लाख गाड़ियां कर चुके हैं लाहौर के अंदर। आपको पता भी हमने चंद माह पहले ये स्टार्ट किया और आपको पता है नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है और अभी हमारे 15 बूथ्स जो है वो चल रहे हैं और इसको हमने अब सेंट्रलाइज कर दिए। जो मैन्युफैक्चरर्स के शोरूम के वर्कशॉप्स हैं उनको हमने ये सर्विसेज दे दी, हमने अपनी स्क्वाड्स वहाँ डिप्यूट कर दी हैं और जो हमारे पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो नॉक्स, सॉक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रेशियोज हैं और जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस की जा रही है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारे पास इक्विपमेंट भी है GC05 वो उन्हीं सारे पैरामीटर्स के ऊपर बना हुआ है और वो टेस्टिंग करता है। धुआं छोड़ने वाले ट्रक सेकने तो हमारे पास इतनी ज्यादा मैन पावर अभी भी नहीं है, तो उसके लिए हमने सेफ सिटी के साथ MOU साइन किया है। सेफ सिटी ज्यादा धुआं देने वाले ट्रक की हमें फोटो भेजता है, हम उसका डेटा विक से वेरीफाई करते हैं कि उसका फिटनेस हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ हम एक सिंगल क्लिक के ऊपर उसको चलाने शुरू कर देते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। Another strategy that Beijing adopted was to get rid of coal. बीजिंग में कमर्शियली और डोमेस्टिकली बड़े पैमाने पे कोल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इंडस्ट्रियल लेवल पर इसे पावर जनरेशन, स्टील और ग्लास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और डोमेस्टिकली इसे घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एंड ऑब्वियसली ये बीजिंग की खराब एयर क्वालिटी की वजह बन रहा था। बीजिंग की गवर्नमेंट ने कोल पावर प्लांट्स को बंद किया और दूसरी कोल इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज को बीजिंग से बाहर शिफ्ट किया और कोल के डोमेस्टिक यूज को खत्म करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ लोगों के होम हीटिंग सेटअप्स को कोल से नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट किया गया और इन स्टेप्स के नतीजे में बीजिंग की एयर क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बेहतर हुई। लाहौर में ऑन द अदर हैंड कोल की वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर्स हैं ब्रिक किल्न्स। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि पंजाब की सारी ब्रिक किल्न्स को जिग जैग पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे इन ब्रिक किल्न्स से पैदा होने वाली पोल्यूशन में वाज़ेह कमी नजर आई है। इसमें हम लोग
चिमनी भी वही रहती है, सारा कुछ वही रहता है। जो कच्ची ईंटों की ये स्टैकिंग करती है ना, उसको सिर्फ ये जिगजैग पैटर्न में करते हैं। उसमें होता ये है कि एयर धुएं को फ्लो के लिए मैक्सिमम जगह मिलती है, और ईंटों के अंदर वो जो कीचड़ और नमी वाला जो एलिमेंट होता है वो भी इसके साथ इफेक्ट करता है। और आगे इन्होंने फिर एक शावरिंग रूम लगाया होता है। तो उसमें जो एक ट्रेडिशनल ब्रिक किल्न है और जो जिगजैग वाला है, उसका और इसी एमिशन का जमीन आसमान का फर्क है। पार्टिकुलेट मैटर में ऑलमोस्ट 40% और ब्लैक कार्बन एमिशंस में ऑलमोस्ट 55% तक रिडक्शन देखी गई है। नाउ इंटरेस्टिंगली इनफ, इन जिगजैग ब्रिक किल्न्स में अभी भी कोयला ही जलाया जा रहा है, लेकिन जिगजैग मेथोडोलॉजी की वजह से कोयला प्रॉपर्ली बर्न हो रहा है और इसकी बर्निंग एफिशिएंसी में भी इजाफा हुआ है। एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक ब्रिक किल्न्स में जिगजैग मेथोडोलॉजी यूज करके 20 से 30% कम कोल बर्न करके सेम प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है। Now let's talk about the anti-smog guns. पंजाब हुकूमत के स्मॉग मिटिगेशन इनिशिएटिव्स में से शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये एंटी-स्मॉग गन्स ही हैं। एक तरफ हुकूमत इसकी तारीफों के पुल बांधती नजर आती है और दूसरी तरफ इसके क्रिटिक्स इन एंटी-स्मॉग गन्स को स्मॉग थिएटर कह रहे हैं। अच्छा, आप इसको टेम्परेरी फिक्स नहीं कह सकते, आप इसको प्रिकॉशनरी मेजर कह सकते हैं। तो स्मोक गन्स क्या करती हैं, इसकी जो रेंज है मिस्ट स्प्रिंकलिंग की वो 100 से 120 मीटर है। तो जो तो पार्टिकल पोल्यूटेंट्स का या डस्ट का PM10 साइज का है, उसको ये सेटल डाउन करता है। और इसका जो हमने टेक्निकल एक्सपेरिमेंट किए हैं स्पार्को के साथ और खुद और लाइव एक्यूमेंट्स के साथ, हमने इसके अंदर तकरीबन 35 से लेके 45% जो है PM10 में कमी देखी है। नाउ इंटरेस्टिंगली बीजिंग में भी 2016 में सिमिलर वाटर कैनन्स को स्मॉग मिटिगेशन के लिए यूज किया गया और लोकल मीडिया ने अवाम में इसकी काफी हाइप भी जनरेट की। लेकिन कुछ ही अरसे में बीजिंग रियलाइज्ड कि ये स्मॉग गन्स शायद इतनी भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ PM10 पार्टिकल्स को सप्रेस करती हैं और PM2.5 पार्टिकल्स जो ज्यादा हैजर्डस हैं उनके लिए ये स्मॉग गन्स इफेक्टिव नहीं है। एक रिसर्च स्टडी के मुताबिक इन स्मॉग गन्स के यूज से स्मॉग में कमी की बजाय इजाफा हो गया। इसके अलावा कुछ जगहों पर देखा गया कि सरकारी ऑफिशियल्स इन स्मॉग गन्स को डायरेक्टली एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पर स्प्रे कर रहे थे और AQI रीडिंग्स को आर्टिफिशियली कम करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी बैड PR के बाद इन स्मॉग गन्स को साइडलाइन कर दिया गया और बीजिंग अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इन स्मॉग गन्स को कोई क्रेडिट नहीं देता। लाहौर में ये स्मॉग गन्स कितनी इफेक्टिव या इनइफेक्टिव साबित होंगी, ओनली टाइम कैन टेल। Another notable strategy that Beijing used was एफॉरेस्टेशन। बीजिंग में हजारों हेक्टेयर्स पर लाखों दरख्त लगाए गए, जिसने पोल्यूशन को कम करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। देखो, हम जब भी किसी प्रोजेक्ट या किसी भी इंडस्ट्री को NOC देते हैं ना, तो हम उस NOC में उसको शिक डाल के देते हैं कि तुम इतने हजार दरख्त लगाओगे। अपनी प्रीमिसेस में जगह तो वहां लगाओ, वहां नहीं है तो गवर्नमेंट को दो, ग्रीन बेल्ट्स पे लगे वो सारा कुछ। अभी तक हम लोग जो है कम से कम 5 लाख से ऊपर जो है ना वो प्लांटेशन, वो इस सीजन में अभी हम करवा चुके हैं, अभी हमारी कंटिन्यू है। और हाउसिंग सोसाइटीज को भी जब हम लोग NOCs देते हैं तो उसके अंदर हम उनको बताते हैं कि आप इतने प्लांट्स जो हैं वो अपनी सोसाइटी के प्रीमिसेस में आप करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्टबल बर्निंग। बीजिंग की स्मॉग प्रॉब्लम लाहौर से मिलती जुलती थी, लेकिन बीजिंग और लाहौर की स्मॉग के सारे सोर्सेज सेम नहीं थे, लाइक स्टबल बर्निंग। नाउ एज आई सेड अर्लियर, स्टबल बर्निंग लाहौर की स्मॉग का मेन कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन किसी न किसी हद तक इट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट। इसको फिक्स करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट इट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टबल बर्निंग पर बैन लगाया है और वो फार्मर्स जो अभी भी स्टबल बर्निंग कर रहे हैं उन पर हैवी फाइन्स लगाए जा रहे हैं। हमने नाइट और डे सर्वेलेंस स्क्वाड्स बनाए हुए थे और हमने जहां कहीं हमें फायर नजर आई है, हमारा क्विक रिस्पांस यूनिट गया है, उन्होंने आग खुद बुझाई है वहां पर, और जो रिस्पोंडेंट था उसके खिलाफ उन्होंने सगासा भी दिया है, पर्चे भी दिए हैं, जुर्माना भी किया है। स्टबल बर्निंग के इशू को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर सुपर सीडर्स प्रोवाइड कर रही है। नाउ यू मे नॉट नो, बट आई हैपन टू बी एन एग्रेरियन, व्हिच मींस दैट आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस मशीन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। वी आर बिट लेट, इसलिए यहाँ पे गंदम की बिजाई हो चुकी है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट एनीवेज। गंदम की बिजाई के लिए किसानों को 3 काम करने पड़ते हैं। पराली जो चावल की हार्वेस्ट के बाद बाकियात बचती हैं उन्हें खत्म करना होता है, जमीन में मुख्तलिफ किस्म के हल चला के जमीन को नरम करना होता है, और फाइनली गंदम की बिजाई करनी होती है। पहले ये तीनों काम 3 स्टेप्स में किए जाते थे। पहले किसान पराली को खत्म करने के लिए इसे जला देता था, फिर जमीन को नरम करने के लिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के हल चलाता था, और फाइनली सीड ड्रिल के साथ गंदम की बिजाई करता था। अभी भी बहुत से किसान इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट है, एंड दिस
दिस इज वेयर द सुपर सीडर कम्स इनटू द पिक्चर। ये इन तीनों स्टेप्स को एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देता है और इन एफिशिएंसी को खत्म करता है। पराली को मैनेज करने के लिए इसके अंदर एक रोटावेटर मौजूद होता है जो पराली को जमीन के साथ ही मिक्स कर देता है, जिसके दो फायदे होते हैं। एक तो उससे पराली जलाए बगैर मैनेज हो जाती है और दूसरा जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। और इसी मिक्सिंग के दौरान जमीन भी नरम हो जाती है, जिससे जमीन में बार बार हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जमीन को नरम करने के बाद इसमें सीड सो करने के लिए इसी सुपर सीडर की बैग पर एक सीड ड्रिल भी मौजूद होती है, जो कि जमीन नरम होते ही इसके अंदर सीड भी सो करती जाती है। कुछ इस तरह से पराली जलाए बगैर मैनेज हो जाती है और वो काम जो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होना था वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, जिससे एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। नाउ लेट्स कंक्लूड द वीडियो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्मोक के इशू के खिलाफ एक्शन लेती नजर आती है, जो कि एक खुशाइन बात है, लेकिन इट्स नॉट नियरली इनफ। अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और दूसरे स्मॉग मिटिगेशन इनिशिएटिव्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। नाउ व्हाट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी देन? हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इस बात का एहसास दिलाएं कि अभी भी स्मॉग का इशू खत्म नहीं हुआ है और अभी भी इस स्मॉग को खत्म करने के लिए बहुत सा काम बाकी है। इसके अलावा एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस स्मॉग में खुद कम से कम कंट्रीब्यूट करें ताकि हम इस स्मॉग से वंस एंड फॉर ऑल छुटकारा हासिल कर पाएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।